हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर के अंदर। बच्चों, आज हम रैशनल इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे फाइंड आउट करना, फाइंड आउट रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। बच्चों, हमें कोई दो नंबर दिए हैं, हमें पता है 3 और 4 दोनों ही क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, और हमें इन रैशनल नंबर्स के बीच रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। और वो रैशनल नंबर्स 2, 4, 6 जितने भी हम फाइंड आउट करना चाहें वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? हमें पता है 3 और 4 के बीच में अगर हम नंबर डालें तो हम इसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 एंड सो ऑन अप टू 4, यानी कि हम इसमें काफ़ी नंबर बता सकते हैं। और बच्चों, आप ध्यान दो तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऑल दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड सो ऑन अप टू 4, ये हमारे पास 3 और 4 के बीच रैशनल नंबर हैं। बहुत सारे रैशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको अगर सॉल्व करें तो इसको हम 16/5 लिख पाएंगे, इसे हम 17/5 लिख सकेंगे, और इसी तरीके से हम आगे अगर इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो 31/10, 16/5, 33/10, 17/5, 35/10। इसी प्रकार से अगर हमारे पास 36/10 है तो उसे हम 18/5 लिख सकेंगे एंड 4। ये हमने 7 रैशनल नंबर्स बता दिए हैं बिटवीन 3 एंड 4। इसी तरीके से अगर बच्चों हमें बात करता है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 2/4, 2/3 और 2/4 के बीच अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट्स करने हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? इनके डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे, और डिनोमिनेटर इक्वल करके हम इसमें रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2/4 एंड 2/3 इसके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो इस 4 को भी 12 में कन्वर्ट कर ले और इस 3 को भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हम 12 में कन्वर्ट कर देते हैं। और 12 में कन्वर्ट करने के लिए 2/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये बन जाएगा 12, मीन्स 6/12 एंड 8/12 हो जाएगा बच्चों। तो हमें पता है 6 और 8 के बीच में 7 भी आता है, तो 7/12 इसका एक हम रैशनल नंबर बता सकते हैं बिटवीन 6 एंड 8। अब हम इसके बाद ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें पता है 6/12 है, तो इसमें 6.1, 6.2, 6.3 अप टू 8 तक चले तो बहुत से नंबर इसके बीच में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके इसका हाफ कर दे तो इसके बिल्कुल एग्जैक्टली बीच का नंबर आ जाएगा। नंबर बिटवीन 6/12 एंड 8/12 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 6/12 प्लस 8/12
दैट इज इक्वल टू 7/12। तो अभी बच्चों मैं बता भी रहा था आपको कि अगर हम डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते, अभी मैंने बताया था 6/12 और 8/12 है, तो इसमें एक नंबर 7 आता है, तो हम इसको 7/12 भी एक नंबर इसके बीच में लिख सकते हैं। अब 7/12 6/12 और 8/12 के बीच में आ गया, तो हम इसे लिख सकेंगे 6/12 7/12 8/12। इसी तरीके से हमें पता है 6 और 7 के बीच में आता है 6.5, तो ये बन सकता है 6/12 6.5/12 7/12। फिर इन दोनों के बीच में आएगा 7.5/12 8/12। पॉइंट को सोल्व करने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, पॉइंट को सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में 10 लिख देंगे हम। पॉइंट को सिंपली सोल्व करेंगे, ये बनेगा 6/12 65/120 7/12 75/120 8/12। तो इस तरीके से हम जितने मर्जी चाहें उतने नंबर दो रैशनल नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने सीखे हैं किन्हीं दो नंबर्स के बीच में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और साथ के साथ आपकी एक्सरसाइज के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको करनी है। यानी कि जहाँ भी आप न्यूमेरिकल देखें, जहाँ पर आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हो बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, तो आप इस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए। थैंक यू।